अदालत ने अब्दुल गनी मजीद को वकील से मुलाकात करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलाज कराने का हुक्म। एतजाज एहसन की इस्तदा पर समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी। 29 मशकूक बैंक अकाउंट से 35 अरब मुंतकिल किए गए। अब्दुल गनी मजीद ने जाली बैंक अकाउंट से फायदा लेने वाली कंपनियों से ताल्लुकात का इतराफ कर लिया। आसिफ जरदारी 3 सितंबर और फरियाल तालपुर 4 सितंबर तक हिफाजती जमानत पर है। सदर सीबेट बैंक हुसैन लवाई और कॉर्पोरेट हेड ताहा रजा ज़ेर हिरासत। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई FIA रिपोर्ट का मतन। अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद का जिस्मानी रिमांड खत। FIA हुकाम बैंकिंग कोर्ट की तफ्तीश में पेशरफ से आगाह करेंगे। मुल्जिमान की मेडिकल रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में सेक्टर I-9 में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का सेक्टर I-9 में मौजूद सनती यूनिट्स को जुम्मे तक 50-50 लाख जमा करवाने का हुक्म। सनतों से अगर माहौलियाती आलूदगी रोकने के इकदाम ना हो पाए तो उन्हें बंद कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मुल्क भर में 1,50,000 लोग एड्स में मुब्तला हैं। नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने जलालपुर जट्टा में एड्स के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अदालत का रिपोर्ट को वजारत सेहत और इंसानी हुकूक की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल चारों सूबों को एडवोकेट जनरल और अवाम से मामले पर राय तलब। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम को पेशी के बाद अदालत से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हमद बिन जासिम को भेजे गए खत में उनका बयान कलम बंद करने से मुतल्लिक लिखा था। वाजिद जिया का अदालत में बयान। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से बददियानत पर गवाह वाजिद जिया का एहतजाज। ख्वाजा हारिस की जिराह जारी। सदारती इंतखाब में अपोजिशन का मुतफिका उम्मीदवार लाने का मामला। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदार पीपल्स पार्टी का इजलास आज होगा। जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीदवार तस्लीम करने या एतजाज एहसन को सदारती उम्मीदवार बरकरार रखने से मुतालिक हतमी फैसला होगा। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, खारजा और दिफाई पॉलिसी पर सब एक है। आलमी सतह पर यकसू होकर हमारी आवाज मुतल्लिका फोरम तक पहुंचेगी। अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे के तहत तनाज़ात को बाज़ाब्ता रोक दिया। मुस्तकिल सिंतास कमीशन की सतह पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। चंद नए मंसूबे से मुश्तरका दरियाओं में पानी के बहाव पर कुछ असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान कमिश्नर फॉर इंडस वाटर्स में अफगानिस्तान के हवाले से कायम है। सेनेट इजलास में वज़ारत आबी वसाइल की तरफ से तहरीरी जवाब भी जमा। पाक भारत आबी तनाज़ात मुज़ाकरात के लिए भारतीय वफ़द आज लाहौर पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान दरियाए चनाब पर बनने वाले 2 भारतीय मंसूबों पर एतराज़ात वफ़द के सामने रखेगा। सैलाब से मुतालिक कम्युनिकेशन का निज़ाम बेहतर बनाने पर भी बात होगी। दफातर और तालीमी इदारों में गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान ख़वातीन को हिरासा करने के 220 वाक़यात पेश आए। 49 अफराद को जुर्माना आयद किया गया। 7 वाक़यात में मुलव्विस मुलाज़मीन को मज़म्मती छुट्टियों पर भेजा गया। विफाकी मोहतसिब ने ख़वातीन को दफातर में हिरासा करने से मुतालिक शिकायत और कार्रवाइयों की तफसीलात तैयार कर ली।
जाली हल्फनामा जमा कराने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने अलीम खान के वकील से तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को अलीम खान के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। नेवल चीफ ने वजीर आजम इमरान खान को मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। और आपको बताएं कि रावलपिंडी में वजीर रेलवे शेख रशीद के प्रोटोकॉल के लिए शहरियों की मोटरसाइकिल गिराने वाला ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल हो चुका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल करके इसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शेख रशीद को लाल हवेली जाते हुए बोला बाजार से गुजरते मोटरसाइकिलों की गलत पार्किंग नागवार गुजरे। शेख रशीद ने शहरियों से कहा कि वो लिहाज करते हैं वरना ये सारी मोटरसाइकिलें उठवा सकते हैं। ट्रैफिक वार्डन शेख रशीद की गाड़ियों का रास्ता बनाने के लिए शहरियों की मोटरसाइकिलों को गिराता रहा। ट्रैफिक वार्डन ने शेख रशीद को बताया कि उन्होंने इसी वजह से तंग आकर ये मोटरसाइकिलें फेंकी। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मोटरसाइकिल गिराने के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि रावलपिंडी में वजीर रेलवे शेख रशीद प्रोटोकॉल के लिए शहरियों के मोटरसाइकिल गिराने वाला ट्रैफिक वार्डन मुअत्तल हो चुका। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने ट्रैफिक वार्डन को मुअत्तल करके इसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को लाल हवेली जाते हुए बोड़ा बाजार से गुजरते मोटरसाइकिलों की गलत पार्किंग नागवार गुजरी। शेख रशीद ने शहरियों से कहा कि वो लिहाज करते हैं वरना ये सारी मोटरसाइकिलें उठवा सकते हैं। शेख रशीद का मजीद क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। सर रोजाना मैं इनको बताता हूँ, आज मैंने फेंकी इसलिए तंग आ गया। ना चोरी करना वरना एक मोटरसाइकिल नहीं होए। सर चंगा है चुको ना सीधे खुद कहने के चुको सीधे खुद कह रहे चुको बिल्कुल चुकने चाहिए ने ये काम नहीं हो रहा सी जड़ा हुणे इन्होंने काम शुरू किया है सारा मैं चुकवा सकना। ये सर रोजाना मैं इनको बताता हूँ, आज मैंने फेंकी इसलिए तंग आ गया। ना चोरी करना वरना एक मोटरसाइकिल नहीं होए। सर चंगा है चुको ना सीधे खुद कहने के चुको सीधे खुद कह रहे चुको बिल्कुल चुकने चाहिए ने ना करो ये काम नहीं हो रहा सी जड़ा हुणे इन्होंने काम शुरू किया। ट्रैफिक वार्डन शेख रशीद की गाड़ियों का रास्ता बनाने के लिए शहरियों की मोटरसाइकिलों को गिराता रहा। ट्रैफिक वार्डन ने शेख रशीद को बताया कि उन्होंने इसी वजह से तंग आकर ये मोटरसाइकिलें फेंकी। ट्रैफिक वार्डन की जानिब से मोटरसाइकिलें गिराने के खिलाफ शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, ये आपको बता चले कि ट्रैफिक वार्डन ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद प्रोटोकॉल को रास्ता देने के लिए मोटरसाइकिलें गिराई और उनको नुकसान भी पहुंचाया, जिसकी वजह से जो है शहरियों ने एहतजाज किया। दूसरी जानिब जो है वो सीटीओ ने ट्रैफिक मुतलका जो ट्रैफिक वार्डन है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर तैमूर खान को इंक्वायरी मार्क कर दी है और उस वार्डन को शहरियों की मोटरसाइकिल गिराने पर जो है वो मुअत्तल भी कर दिया गया है और इंक्वायरी के बाद जो है उसके खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई होगी। और ये भी आपको बता दें कि शेख रशीद ने उस वक्त शहरियों से ये कहा कि वो लिहाज कर रहे हैं वरना ये सारी मोटरसाइकिलें वो उठवा भी सकते हैं। और ट्रैफिक वार्डन ने जो है वो वफाकी वजीर रेलवे के लिए रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि इनका जो प्रोटोकॉल था उसके आड़े जो है वो मोटरसाइकिलें आ रही थी, तो उन मोटरसाइकिलों को हटाने के लिए उनको गिराना शुरू कर दिया, जिस पर जो है वो सीटीओ ने फौरी तौर पर नोटिस लेकर ट्रैफिक वार्डन के खिलाफ कार्रवाई कर दी है। जी ठीक है अब्दुल जब्बार, आप हमारे साथ ही रहेगा। इसी मामले पर मजीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है एंकर पर्सन कैपिटल टीवी मारूख ने। जी मारूख, ये मामला आपने देखा कि वार्डन को भी मुअत्तल कर दिया गया है, आप क्या कहेंगी इस बारे में? देखिए जी, अजीबो गरीब वाकया है। सबसे पहले ये वाकया रिपोर्ट होता है, इसकी जो वीडियो है वो मंजर आम पर आती है सोशल मीडिया पर, जिस पर शेख रशीद साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि देखिए वही शेख रशीद साहब है जो कभी मोटरसाइकिल के ऊपर खुद बैठकर घुमा करते थे इलेक्शन से पहले और गलियों में हमें जो है वो नजर आते थे उसी मोटरसाइकिल पर घूमते हुए। लेकिन आज उन्हीं के प्रोटोकॉल को और रास्ते को साफ करने के लिए उन्हीं मोटरसाइकिल्स को जो है वो साइड पर किया जा रहा है। ये बेसिकली तनकीद हुई शेख रशीद साहब के ऊपर कि वो जिन गलियों में ठड़ों पर बैठते थे, आज वजीर बन जाने के बाद जो है वो चाहते हैं कि उनके लिए रास्ता क्लियर किया जाए। बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो मोटरसाइकिल्स को साइड पर कर रहा था शेख साहब के लिए रास्ता साफ करने के लिए। शेख साहब खुद रुकते भी हैं और एक तरीके से काबिल तहसीन अंदाज में ट्रैफिक वार्डन को ये कहते हैं जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहा था मोटरसाइकिल्स को साइड पर करके उनके रास्ता निकाल कर, और उसको वो ये कहते हैं कि ये आइंदा इस तरह हुआ तो मैं ये मोटरसाइकिल सारे के सारे उठवा लूंगा। पंजाबी में बाकायदा तौर पर अपने लहजे में वो उससे बात करते हैं, जिस पर ट्रैफिक वार्डन आगे से ये रिस्पॉन्स देता है कि सर हम तो खुद ये चाहते हैं कि ये रास्ता यहाँ से साफ हो और हमारी जान छूटे और हमें ये रोज आखिर जो रास्ता जो है वो क्लियर न करना पड़े। तनकीद होती है सोशल मीडिया के ऊपर
शेख रशीद साहब के ऊपर, तो अच्छा काम करने वाला वार्डन जो एक्चुअली ठीक काम कर रहा था, लेकिन इंप्रेशन चूंकि ये गया कि रास्ता सिर्फ शेख साहब के लिए क्लियर किया जा रहा था, लिहाजा बेचारे वार्डन को जो है वो मुअत्तली का सामना करना पड़ा। तो आप ये देखिए कि एक तरफ सोशल मीडिया की पावर भी नजर आती है कि अच्छे काम भी अगर उसके उस तनकीद की जद में आ जाए तो किस तरीके से बेचारे वार्डन को जो है इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पहली बात यह कि शहरियों को भी वहां पर जो है मोटरसाइकिल इस तरीके से ऑब्वियसली पार्क नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वार्डन ने भी जिस तरीके से उनको पुश साइड किया शेख साहब का रास्ता क्लियर करने के लिए, वो भी दुरुस्त इकदाम टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं था। लेकिन शेख साहब की तरफ से उसकी अप्रिसिएशन आई, वो चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो ये सारे मोटरसाइकिल उठवा लूंगा यहाँ से, किसी का हक नहीं बनता कि वो यहाँ पर पार्किंग करें। तो शेख साहब तो हमें यहाँ पर एक वजीर बनने के बाद उनको जो तड़ी लगाते हुए नजर आए, उस तड़ी का खमियाजा बेचारे वार्डन को भुगतना पड़ा, जो रास्ता भी शेख साहब के लिए साफ कर रहा था। और ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है कि ठीक काम करने वाले को भी, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर खबर हो गई शेख साहब के ऊपर ये तनकीद हुई, तो अब इंप्रेशन ये गया है उसकी मुअत्तली से कि देखिए जी शेख साहब जो हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि मोटरसाइकिल्स को साइड पर किया जाए, और उन मोटरसाइकिल को साइड पर करने पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उस वार्डन को जो है मुअत्तली का सामना देखिए करना पड़ा है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, शेख साहब एक्चुअली वो चाहते थे कि मोटरसाइकिल्स को साइड पर किया जाए, वो उस वार्डन के काम को अप्रिशिएट करते हुए नजर आए, और यहाँ पर इस पूरी स्टोरी को उस वार्डन की मुअत्तली से एक डिफरेंट एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिले अफसोस है, काबिले मुज़म्मत है। उस वार्डन का कसूर नहीं था, शहरियों का तो कसूर है, उनको ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ शेख साहब मुअत्तली से जो रंग देना चाह रहे हैं इस कहानी को, वो रंग है जो असल रंग नहीं है। ठीक है मारूख, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करूंगी कि वैसे तो शेख रशीद बड़े दावे करते हैं कि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, तो जिस तरह शहरी के साथ उनकी गुफ्तगू देखने में आई है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, शेख रशीद साहब जब से वजीर बने हैं, अभी पहला इंसिडेंट भी हुआ कि उन्होंने मीटिंग के अंदर एक बड़े अच्छे अफसर को, जिनकी बड़ी अच्छी शोहरत थी और चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे वो रेलवे के अंदर, उनको शट ऑफ कॉल दी, जिस पर उसका रद्द-ए-अमल सामने आया और उसने बाकायदा तौर पर छुट्टी तलब की कि मैं इन साहब के नीचे काम नहीं कर सकता। और उस पर भी इंप्रेशन ये दिया गया कि जी वो तो काम नहीं करना चाहता था, वो तो बैरून मुल्क जाना चाहता था छुट्टियां एंजॉय करने के लिए, इसलिए उसको नौकरी से फारिग कर दिया गया। तो बड़ी अफसोस की बात है कि शेख साहब का जो तर्ज अमल है, जो टेलीविजन टॉक शोज में तो चल जाता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली जब वो वजीर बन गए हैं तो ये आंखें माथे पर ले जाना और लोगों के साथ इस तरह का रवैया, ये सख्त लहजा, ये जेब नहीं देता है शेख साहब को। अब उनको अपने तर्ज अमल में तब्दीली लेकर आनी चाहिए, क्योंकि वो तब्दीली वाली जमात जो है उसी के कंधों पर सवार होकर इक्तदार के ऐवानों तक पहुंचे हैं, उसी के कंधों पर सवार होकर उनको ये वजारत मिली है। तो शेख साहब को अपने तर्ज अमल में खातिर खास तब्दीली लेकर आनी चाहिए, वरना अगर यही सिलसिला जारी रहा तो शेख साहब की अच्छी शोहरत ज़्यादा दिन बरकरार नहीं रह सकेगी। ठीक है, एंकर पर्सन मारूख हमें अपनी राय का इजहार कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी हवाले से हमें अब्दुल जब्बार नुमाइंदा कैपिटल टीवी ने भी अपडेट किया।